जय गुरु जी। जय संगत जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरा आप सबको। मैं गुरु जी के बारे में इतना जितना जानती हूँ उतना जितना मेरा उनके साथ संपर्क था पिछले 40 साल हो गए हैं। मैं 1979 में एक हादसा हुआ था। हमारा गाड़ी की टक्कर हो गई थी जीटी रोड पे। चंडीगढ़ से जा रहे थे दिल्ली और ट्रक ने मारा तो कपिला साहब की 12 हड्डियां पसलियां टूट गई, सिर वेर फट गया, काफी सीरियस। तो हम वहाँ अम्बाला में किसी नर्सिंग होम से वापस घर आ रहे थे। तो जिस दिन घर आए तो इनका एक ये वहाँ पोस्टेड थे चंडीगढ़ में ही, तो सेक्रेटरी थे। तो वहाँ एक इनके डिपार्टमेंट में कोई बाबू था, उसने कहा कि सर अगर आप ये कहें तो मैं एक लड़का अपनी साधना खत्म करके आया है अभी, तो मैं उसको भेजता हूँ। कहते हैं उसके हाथ में बड़ी शफा है तो आपको तकलीफ है, देखिए अगर आपको आराम आता है। इन्होंने कहा जरूर भेजिए। दूसरे तीसरे दिन एक लड़के ने आके घंटी लगाई। जवान सा लड़का था, बुशर्ट ट्राउजर्स और स्लीट शूज पहने थे, लंबे बाल भी थे खड़े बहुत बड़े बड़े। मैंने कहा ये पता नहीं कौन है, घंटी बजाई। मैंने कहा आप कौन है? कहते हैं मैं निर्मल सिंह हूँ, मुझे कपिला साहब से मिलना है। ये ऊपर लेटे हुए थे क्योंकि काफी एक्सीडेंट, 8 पसलियां टूट गई थी, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया था, सिर में फट गया था, तो सांस लेने में बड़ी तकलीफ थी। और डॉक्टर्स ने कहा कि 6-7 महीने लगेंगे, सांस ठीक से नहीं आएगी, बैक में दर्द होगी। तो गुरु जी ने कहा आए। फिर मैंने इनको बुलाया, नीचे आए। गुरु जी इनके बिस्तरे पे बैठ गए गेस्ट रूम में और कहने लगे अपनी कमीज उतारो और मुझे अपने जख्म दिखाओ। इन्होंने अपने सारी इंजरीज दिखाई। उन्होंने देख के हाथ हाथ फेरा और मुझे कहने लगे कि उषा आंटी आप एक उड़द की दाल की कल रोटी बना के रखना, मैं आऊंगा उससे सेक करूंगा शाम को। आते शाम को थे 5 बजे। तो मैं रोटी लेके आई थाली में। रोटी उन्होंने उठा ली और बेड पर बैठ के इनके चेस्ट पे रख दी, पसलियों पे। मैं थाली पकड़ के देखने लगी कि क्या हुआ, क्या है, कि क्या करते क्या है गुरु जी। तो वो थाली मैंने हाथ में पकड़ी हुई थी तो उसमें एक पहाड़ बन गया पूजा मिश्री का। मैं बड़ी डर गई। मैंने कहा कहाँ से आई? गुरु जी बैठे थे बिस्तर पर, मैं खड़ी हूँ दरवाजे के पास। किसी ने डाली नहीं और हवा में से वो मेरा थाल जो था भर गया पूजा मिश्री से। मुझे बड़ा डर लगा क्योंकि मैंने इस तरह की चीज कभी सुनी और देखी नहीं थी। मैं बहुत डर गई और मैंने उठा के बाहर जाकर फेंक दी किचन के बाहर, और वो थाली मैंने रख दी धोने में। इस तरह गुरुजी का आने का सिलसिला बना रहा। आते रहे रोज 5 बजे। इनकी बॉडी में हाथ फेरते थे, सिर भी फट गया था। जहां जहां इंजरीज थी वहां हाथ फेरते रहे और इनको आराम आता रहा। मगर अजीब बात है कि 7वें दिन ये ऑफिस चले गए जब डॉक्टर्स ने कहा था महीना डेढ़ की छुट्टी लेनी पड़ेगी, बैठ नहीं सकेंगे आप। 7वें दिन ये ऑफिस चले गए और उसके बाद इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इनको दर्द है कहीं भी बॉडी में। तो फिर गुरुजी आते रहे घर में, उसी तरह आते थे बच्चों की तरह, लड़कों की तरह। और हम लोग उनको ये नहीं जानते थे कि कौन है, कहाँ से आए हैं, पूछा भी नहीं। और हंसते रहते थे, बातें करते रहते थे। मैंने कहा गुरुजी हम लोग वेजिटेरियन हैं, आप मेरे घर से चाय पानी कुछ भी नहीं लेते हो, ऐसे तो नहीं ठीक है? तो कहते नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कहीं नहीं लेता। तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा, बेचारे 1 घंटा लगाते थे, मालिश करते थे, फिर जो भी करते थे, पर बड़े कंफर्टेबल थे जो भी करते थे उससे, कुछ स्ट्रेन नहीं था ना हम पर ना उन पर। फिर 1 महीने से पहले ही आते रहे। एक दिन ड्राइंग रूम में सब बैठे, हम बातें कर रहे थे, तो ये भी बैठे हुए थे क्योंकि इनको दर्द नहीं थी। तो गुरु जी ने दोनों हाथ मले और ऐसे हमें दिखाया भी नहीं, पता भी नहीं कब इन्होंने हाथ मले, ऐसे स्वाभाविक ही। तो छत में से नोट बरसने शुरू हो गए, 2-2 रुपए के डिनोमिनेटर के, जैसे अभी नए बन के आए हैं। तो सारी छत में से बारिश होने लगी नीचे, ये कमरा भर गया नोटों से। मैं डर गई, मैं तो बाहर भागने लगी डर के। मैंने कभी ये चीज देखी थी? मैं वेस्टर्न एजुकेशन की प्रोडक्ट हूँ, कॉन्वेंट्स में पढ़ी हूँ और मेरे को इन चीजों का बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं एक ही चीज जानती थी, मैजिक शो। मैंने कहा ये भी वही है। सो खैर मुझे गुरुजी ने कहा कि ये नोट उठा लो। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। अब तो आई वॉज ऑल्सो 39 ईयर्स ओल्ड, मुझे भी इतनी समझ नहीं थी और ना ही उन्होंने कोई गुरु वाली बात करी थी उस वक्त। मुझे पता ही नहीं था, पहचाना ही नहीं मैंने उनकी असलियत क्या थी। तो वो नोट उन्होंने कहा नहीं चुक ले। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। कहते नहीं तू चुक ले, इकट्ठे कर। मैंने इकट्ठे कर लिए और मैंने गुरु जी को कहा ये लो।
कहने लगे तू रख। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। बताइए अब बेवकूफी की बात मैंने की। तो वो नोट कहने लगे अपने खजाने में रख दे, तेरा खजाना नहीं कभी खाली होगा। उनको ये जरूर पता था कि कपिला साहब बहुत ऑनेस्ट और राइट ऑफिसर थे, और सिवाय सैलरी के कुछ नहीं किए हमारे पास। और 2 बच्चों को पालना, एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन देनी, उनको पता था वी वर हार्ड फॉर मनी। पर पता नहीं जब से वो वाकया हुआ 1979 में, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि पैसे की कोई कमी है और कोई सोर्स भी नहीं है। और ये अजीब बात तो ये है, एक तो ये गुरुजी की कोई करिश्मा तो है, बरकत तो है, और मैं मानती हूँ। और मैंने किसी को इसके बारे में बताया, वो नोट आज तक मेरे डब्बे में वैसे के नए पड़े हैं। है तो 2-2 रुपए की करेंसी के थोड़े से नोट थे, मगर जब इकट्ठे किए तो थोड़ी सी गड्डी बनी। तो उन्होंने कहा अपने खजाने में रख दे। मैंने रख दी, उसी तरह ही पड़े हैं वो। तो एक दिन वो साड़ी ले आए, कहते हैं ये तेरे लिए साड़ी है उषा आंटी। मैंने कहा मैं नहीं पहनती ऐसी साड़ियां, तो मैं क्या करूं, मेरे पास बहुत साड़ी हैं। कहने लगे नहीं ये साड़ी ले ले, रख ले, तू पहनना। मैं तो रख के जा रहा हूँ, मैं तो पहनता नहीं। वो रख दे। मैंने कहा अच्छा, मैं सोचती रही किसी को दूं क्या करूं। फिर मैंने उसको रख लिया, और फिर उसमें मैंने पहननी भी शुरू कर दी। मैंने कहा जॉर्जेट की साड़ी थी, चलो उन्होंने दी है तो मैं पहनूं, किसको दूं अब। तो बस इस तरह ही कुछ दिन बीते गए, 1 महीना हो गया। वो चले गए अपने रास्ते, हम आ गए, हम अपने वहीं रहते रहे। हमने उनसे ये नहीं पूछा आप कहाँ से आए हो, आपका नंबर क्या है, आपका फोन है कि नहीं, कुछ नहीं। दो टोटली डिसइंटरेस्टेड। आप सोचिए। तो हम आगे दिल्ली, साहब बन गए थे सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हमें आना पड़ा दिल्ली। तो हम शाहजहां रोड पे रहते थे, इंडिया गेट के पास। तो एक दिन गुरुजी आ गए, उनको पता नहीं था, पता करके आए कहीं से, पता सबका लगता है ऑफिसर्स का। तो गुरुजी आए, घर पर खड़े रहे। मुझे लगा डर, मैं अकेली थी और मेरा बेटा एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था घर पर अपने कमरे में। तो मैं गुरुजी को ये भी नहीं कहा क्या बैठ जाइए। मैंने कहा निर्मल सिंह वो तो साहब कहाँ है। मैंने कहा साहब तो दफ्तर गए हैं, दफ्तर में है, इस टाइम तो वहीं होते हैं। तो कहते हैं मैं, वो भी खड़े हैं, मैं भी खड़ी रही। मैंने ये भी नहीं कहा बैठ जाओ, डर के मारे के कुछ और कर देंगे तो मैं तो डर जाऊंगी, मैं अकेली हूँ घर में, क्या करूंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर मैं भी चल रहा। तो मैंने उनको कुर्सी तक नहीं दी बैठने को। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तो अपने हाथ कर। मैंने दोनों बुक किया और बुक भर दिया इन्होंने हलवे का, खड़े खड़े मेरे ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में बल्कि। तो कहते वो जो हलवा था, कड़ा प्रसाद, उसमें से ऐसे इतना गरम और इतना घी उसमें से निकल रहा था। और मैंने कहा क्या करूं इसको। कहने लगे खा ले। तो बेटा घर था, मैंने कहा ले आधा तू खा ले, आधा मैं खा लेती। वो तो जी इतना स्वाद हलवा, कहाँ बना कुछ जगह, खड़े खड़े वहीं बैठे, खड़े खड़े उन्होंने दे दी। कहते अच्छा फिर मैं चलता। चले गए। मैंने फिर भी नहीं पूछा आप कहाँ रहते हैं, क्या एड्रेस है, कैसे आए, कैसा हाल है। मुझे डर ही बड़ा लगता था, पता नहीं क्यों इन चीजों से। तो एक दिन फिर वहाँ कोई आईजी पंजाब के थे, वो आए हमारे घर। हम रिटायर होके यहाँ गुड़गांव में आके सेटल हो गए। तो वो आए हमारे घर, कहने लगे मेरे गुरुजी आपको बड़ा याद करते हैं। वो कहते थे उनको ढूंढो वो कहाँ है और उनको कहो मुझे आके मिले। तो कपिला साहब ने कहा ठीक है, आपके गुरुजी तो हम जरूर जाके पहुंच हुएंगे, और कब आना है, कब जाना है, कहाँ जाना है, एड्रेस ले लिया। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में वो सत्संग करते हैं और वहां बुला रहे हैं। ये नहीं उन्होंने कहा वो कौन है या बताएं वो। हम अगले दिन चले गए और वो हम मुझको देख के, इनको देख के हंसने लगे। कहते हैं हैरान हो गए ना। तो हमने कहा हम, वो उनका रिगेलिया, शक्ल सूरत सब बदली हुई, बाल थे नहीं, और वो उनका जो सारा ठाट बाट था वो फर्क था। तो मैं भी सोचा भी ये आदमी तो वही है, पर क्या बात है। वहां देखे फिर सारे वीआईपी, ये मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सब वहां बैठे हुए थे। और मैंने कहा ये तो लगता है लोग अपने गरज के पीछे सब भागे फिर रहे हैं, इधर देखें क्या है। तो हम भी वहां बैठे रहे, थोड़े दिन आते रहे। वो कहते अच्छा ठीक है आया करो, सत्संग सुनया करो, लंगर पाया करो और रोज आओ। हम गुड़गांव से वहां जाते थे, रात को बहुत लेट हो जाती थी और कई दफा 12, 1, 2 तो बज ही जाता था। रास्ते में जंगल था उस वक्त, तो मुझे डर लगता था, पर मगर कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं। 2 बजे घर आना, जंगल में अंधेरे में, कोई लाइट नहीं थी वहाँ मरौली रोड पे। तो बस ऐसे चलते चलते कुछ दिन बीते रहे, हम जाते रहे और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी कुछ हुए।
और एक दिन गुरुजी कहते हैं, हम आने लगे, कहते हैं चलो बैठो, मैं तुहानू ले जावां बड़े मंदिर, बैठो मेरी गड्डी च। तो इन्होंने कहा असि आने जी अपनी कार, हमने सोचा हम वहीं से चले जाएंगे अपने घर वापस गुड़गांव, मगर गुरुजी कहते नहीं मेरी गड्डी च बैठो। और इनको कहते हैं अंकल तुसी बैठो आगे, मैं बैठता पीछे हूँ शांति नाल। मुझसे उनका बहुत प्रेम था, पता नहीं भगवान की क्या कृपा थी मुझ पर। और वो मेरे साथ पीछे बैठे और हंसते खेलते पहुंच गए हम बड़े मंदिर से। तो बड़ा मंदिर पूरी तरह से बना नहीं था, वो मंदिर थोड़ा सा बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो हमें बाहर उनके लिए खाट किसी ने ला दी, वहां बैठ गए, हम जमीन पर बैठ के बाद पक्की जगह में, और बाहर अंधेरे में बैठे हैं मजे से। 1.5 घंटा हुआ, ना हम बोले ना वो बोले। और हमने कहा हम बोले भी क्या, कुछ वो बोले तो हम बोले, ऐसे कैसे बोलते रहे। जब चुप करके बैठे थे हम भी बैठे रहे। थोड़ी देर बाद किसी को पता नहीं, उन्होंने आवाज दी चाय लाओ, पता नहीं कहाँ से चाय आ गई। वो रात को 1-1:30 बजे चाय पी रहे हैं वहां जंगल में बैठ के। तो उसके बाद उन्होंने घंटा डेढ़ हो गया तो उनका चलो चले। तो उन्हीं की कार में बैठ के हम आ गए। तो हम अपने घर आ गए, वो आश्रम में उनको उतार दिया, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में उतार दिया। उसका क्या सिग्निफिकेंस था, क्या उसकी महत्व था, हमें पता नहीं लगा, क्योंकि समझना उनको बहुत मुश्किल था। उनकी कोई भी मूव मुझे समझ नहीं आती थी और आज तक नहीं आई। मगर इतना मुझे लगता था कि वो उनकी कृपा है और वो मेरे घर पर मेरे पास ही है, ये तो मुझे हमेशा लगा। और जितना उन्होंने प्यार, एक बार सत्संग में बैठे थे तो 2 औरतें उनके पास गई, तो उन्होंने कहा उस आदमी को देखो, उससे पूछो सीखो कि जिंदगी कैसे लीड करनी चाहिए, जिंदगी कैसे बितानी चाहिए, इनकी तरफ इशारा करके। तो वो औरतें भागी भागी आई, सत्संग में बैठे हुए थे हम, कहती इनको अंकल अंकल गुरु जी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। वो कहते थे उस आदमी से सीखो कि जिंदगी कैसे बितानी चाहिए, वो बड़ा दबंग आदमी है, किसी से डरता नहीं है और ईमानदार है। तो सवाए तनख्वाह के उसके पास कुछ नहीं है। मगर यहाँ तक भी हमने समझा कि ये जानते सब कुछ है, इनको बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या हैं क्या नहीं, क्या चाहिए। ही नोज आवर नीड्स। और जानी जान थे, भगवान थे। आज मैं हाइंडसाइट से कह सकती हूँ कि वो जो ईश्वर था वो वही थे, और उनसे कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपने आप जो चाहिए था वो दिया सबको। और मैं कई लोगों से, उनकी कई दफा चर्चा होती है तो लोगों के बड़े अजीब अजीब से एक्सपीरियंस होते हैं, जो उनको नहीं मिले उनके भी, जिनको विश्वास है और वहां बड़े मंदिर होके आते हैं और थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, उनको भी बड़े अजीब से एक्सपीरियंस होते हैं जो यकीन नहीं आता, ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल ही नहीं है। मगर ये है कि गुरु जी हैं और हमारी याद में, हमारे सामने, हमारे साथ हमेशा रहेंगे, हमसे प्रेम करते हैं। हम उनकी श्रद्धा उनमें रखते हैं तो हमारा कोई भी उलझन नहीं है जिंदगी में, सिर्फ प्रेम ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। और एक बारी मेरी डॉटर पढ़ रही थी वहां अमेरिका में, कॉर्नेल में, उसने पीएचडी किया जाके। तो उसके बाद जॉब हंट कर रही थी, जॉब मार्केट पर थी। तो उसकी हमें कोई फोन नहीं आया, हम बड़े वरिष्ठ थे, हमने कहा कहाँ गई, क्या हुआ, कैसे रहा। तो उसकी फोन नहीं आई, 15-20 दिन हो गए, जबकि वीक में 1-2 बारी हो जाती थी। तो हम वरिष्ठ थे, मगर हमने गुरु जी से नहीं कहा कुछ भी। हम जाते थे सत्संग पे, पता नहीं हमारे मुंह पे लिखा होगा। तो एक दिन हम नहीं गए, यहाँ कोई दवाइयां लेने गए थे लोकल मार्केट में। तो किसी की फोन आई कि गुरु जी आपको बुला रहे, बताइए 8 बजे का टाइम, कहाँ कुतुब मीनार के पास एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, कहाँ गुड़गांव। 8 बजे हम घर आए वापस बाजार से, नहाए धोए और वहां पहुंच गए। घंटे भर में पहुंचे, गुरु जी अपने कमरे में बैठे थे, रूम में, और कुछ लोग वहां बैठे थे। और हम आमतौर पर गुरु जी के सत्संग में फोन जो था वो साइलेंट पे रहता था। उस दिन इन्होंने कोट के जेब में डाल रखा था और साइलेंट नहीं किया, याद नहीं था, सत्संग में नहीं थे। तो गुरु जी के कमरे में हमें कोई ले गया, वहां इन्होंने पैर ही अंदर रखा तो घंटी बज गई फोन की। तो गुरु जी अंदर से बोले, कहते हैं ए लो जी आ गया शुचि का फोन। तो इन्होंने बाहर जाके सुना, वो उस मेरी बेटी का ही फोन था। अब बताइए, हमने तुमको कहा नहीं कि उसका फोन नहीं आया, कि क्यों नहीं आया, कैसे हुआ, कभी नहीं। और एक दिन वो एक बार आई थी अमेरिका से, तो हम लोग सब सत्संग में बैठे थे। तो उसको कहते हैं कि चल तू मेरे नाल कल चंडीगढ़ चल, जाना है कल चंडीगढ़, किसी की शादी थी कि भोग था कि सत्संग था, कुछ था। तो बेटी मेरी तरफ देखने लगी कि क्या जवाब दे, उसको तो पता नहीं था कुछ, गुरु जी के बारे में हमसे ही सुना था उसने।
तो वो हमारी तरफ देखने लगी, तो फिर मेरे बेटे को भी कहने लगे चल तुम ही चली। और जब ये लोग रिलक्टेंट थे, बच्चे थोड़ा सा घबराए हुए थे कि हम क्या कहें इनको, तो गुरु जी कहते तेन पता नहीं मैं कपिला नाल कितना प्यार करदा, चल कल मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो ये है कि वो बैठे, कल बच्चों को आके ले गए और रात को छोड़ के अपने साथ ही रखा, खिलाया पिलाया, बहुत मेला किया और बहुत प्यार किया। मुझे लगता है गुरु जी हम क्या कर्म कराते हैं पिछले जन्म में, क्या हमसे गलतियां होती हैं, इस जन्म में वो कर्म काट देते हैं। उनका साथ, उनका सत्संग, उनके आशीर्वाद, उससे क्या होता है कि कर्म तो जरूर थोड़े से ठीक हो जाते हैं और जिंदगी थोड़ी स्मूथ लगती है और लगता है कि आसान है और खुशहाली है और किसी चीज की दर्द नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज का वो नहीं। गुरु जी के आशीर्वाद के बाद जिंदगी तो ऐसे लगती थी जैसे 7 स्टार है। और क्या कहूँ बताइए, बहुत उनका प्रेम था। बहुत जल्दी चले गए, मुझे इस चीज का अफसोस है, मगर मुझे ये लगता है कि ये लोग कहाँ जाते हैं, आत्मा तो इनकी हर जगह रहती है। इसलिए सत्संग करती हूँ घर में, उनका ध्यान करती हूँ। मुझे कई दफा गुलाब की और चंदन की रात को सोए सोए 12 बजते 1 बजते खुशबू आती है, तो मुझे लगता है कि वो है मेरे पास, कहीं गए नहीं है। तो अपने आप को मैं, ये चले गए, मेरे हस्बैंड की डेथ को 14 साल हो गए हैं, मगर मुझे कभी अनाथ महसूस नहीं मैंने किया कि मेरे पास कोई नहीं है। गुरु जी की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मेरी जिंदगी पटरी पर है और बहुत सुंदर है, बड़ी साफ सुथरी है। तो बस, और मैं क्या कहूँ, अब मैं आज्ञा लूंगी। और जय गुरु जी। और बेटे से कुछ सुनना चाहे तो बेटा भी बैठा है, बात कर सकता है। तो ठीक है। हेलो। जी जी आंटी, प्लीज आप अपने बेटे को भी कॉल फोन दे, हम उनका भी सत्संग सुनना चाहेंगे। जी जय गुरु जी, जय संगत जी। वेल, आई थिंक काफी हद तक तो सारे इवेंट्स और जो भी मिरेकल्स हमारे कितने हुए हैं गुरु जी के साथ, उनकी कृपा से, उनकी असीम कृपा से पूरे परिवार पर उन्होंने बहुत कृपा बनाई रखी और अभी भी है। वी डू फील प्रोटेक्टेड विद हिज प्रेजेंस। आई थिंक मिरेकल्स तो काफी हैं, सब लोगों को एक्सपीरियंस हुए होंगे। और जैसे कि एक बारी हम जा रहे थे गाड़ी में, लुधियाना था या जलंधर, आई थिंक, आई डोंट थिंक इट वाज लुधियाना, जलंधर, एंड द पेट्रोल वाज नियरली एम्प्टी एंड इट केप्ट इंक्रीजिंग। वो पेट्रोल की जो सुई थी वो बढ़ती रही, घटती नहीं रही, और वो हंसते रहे क्योंकि वी वर फ्लैबरगास्टेड। हम बिलीव ही नहीं कर सके कि ये कैसे हो रहा है कि गाड़ी चल रही है और पेट्रोल बढ़ रहा है उसमें। नॉर्मली घटता है ना आप जैसे जर्नी करते हैं। तो इस तरह की कई चीजें हमें ऑब्वियसली कन्विंस कर दिया कि ही इज नॉट अ नॉर्मल मॉर्टल, ही इज डेफिनेटली फार अबव ह्यूमन बीइंग्स, ही इज अ डिवाइन शक्ति, ही इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। ये हमें कन्विंस खैर कई साल लगे। वही जैसे मेरी मम्मी जी बता रहे थे कि काफी टाइम लगा, इनिशियली तो हम नहीं समझ सके, वो तो हमारी अपनी बुद्धि, द वे इट फंक्शंस, वी आर वेरी स्लो टू बिलीव। बट एक बार हमने देख लिया कि दिस इज डिवाइन मैनिफेस्टेशन, और बहुत ही विश्वास करने से एक सुख और शांति डेफिनेटली मिलती है जीवन में। तो उनका साथ रहा है, आज भी वी फील हिज प्रेजेंस एंड हिज ब्लेसिंग्स। वो कहते थे कि मंग मत मन, which means don't ask or beg for anything, but just believe in me. I think that was his essence of his saying. And उनकी संगत में तो चुप करके हम बस भजन कीर्तन सुनते थे और उसी में इतना आनंद आता था, इतना शांति मिलती थी। एंड आई थिंक वो यही, जैसे हमारी मम्मी जी ने बोला कि वो कर्म काटते थे लोगों के, बहुत सारे लोगों के कर्म काटे हैं, बहुत सारे लोगों के दुख अपने ऊपर लिए हैं या डिफलेक्ट किए हैं, उसका एविडेंस भी बहुत है। सो मेनी स्टोरीज ऑफ हिज मिरेकल्स। बट आई डू फील दैट ही वाज अबव एंड बियॉन्ड द मिरेकल्स। वो मिरेकल्स से भी बियॉन्ड थे। ये तो सिर्फ बताने के लिए था कि भाई आई एम शिव, आई एम डिवाइन, बट उसके बियॉन्ड वो बहुत परम शक्ति उनमें थी। और हमारे लिए तो परम शिव जी थे। और आज भी हम उनकी
प्रोटेक्शन और उनकी ग्रेस और उनकी ब्लेसिंग फील करते हैं। और आई थिंक जो भी उनमें बिलीफ, उनमें धारणा रखता है, उसको वो खुशहाली और प्रोटेक्शन देते हैं। यही हमारा मानना है। बस यही शेयर करना था जी। जय गुरु जी। थैंक यू वेरी मच।